बैठ गया था। उसकी आंखों से देश, जाति, समाज की विषम समस्याएं ओझल हो गई थी। गुजारे का प्रश्न भर सामने था। ने कई बार उकसाया, किंतु उसके उत्तर इतने भर थे कि पेट पालने के लिए और कुछ न बन पड़ेगा तो भीख मांग कर ही गुजारा कर लेंगे। अज्ञातवास की अवधि में वह भाइयों समेत ऐसे ही छोटे काम करता रहता था। जो सो प्रश्न पेट भरने का सामने रह गया था। उसके लिए छोटे दर्जे के मजदूरी से भी काम चल जाता था। अर्जुन इतना ही छोटा रह गया था। अस्त व्यस्त भारत को सर्वसमर्थ महाभारत बनाने की कृष्ण ने जो योजना बनाई थी, सो उसके गले ही नहीं उतर रही थी। दोनों पक्ष की सेनाएं तो आमने सामने खड़ी थीं, पर अर्जुन का छोटा मन छोटी बातें ही सोच रहा था। कृष्ण की योजना ही अस्त व्यस्त हुई जा रही थी। तब भगवान ने न केवल उद्बोधन भरे परामर्श दिए, वरन खींच कर बोले, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। अंत में उसे डरा धमका कर उस स्थिति पर ले आए जिसमें वह कहने लगा, करिष्ये वचनम तब। यदि कृष्ण ने धमकाया ना होता तो कदाचित वह मोर्चा छोड़कर भाग ही खड़ा हुआ होता। उन्हीं कृष्ण ने यह भी कहा था, पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते। सच तो यह है कि उन्होंने मुर्दे में प्राण फूके थे, और जो वह नहीं चाहता था वह भी उसे कराया करा लिया था। ठीक इससे ही मिलती जुलती दूसरी घटना है लंका दहन के समय समुद्र लांघकर सीता का पता लगाकर लाने की। जामवंत सभी सेनापतियों से कह रहे थे कि इस कठिन काम को करने के लिए कौन जाएगा। हनुमान समेत सभी ने चुप्पी साध रखी थी। इतने कठिन काम में हाथ डालना और जान गंवाना एक ही बात है। इसे आगे बढ़कर कौन अपनाए। जामवंत ने हनुमान के सोते हुए साहस को जगाया और कहा, तुम आसानी से इस बात को कर सकते हो, फिर क्यों चुप बैठे हो। आत्मबोध जागा तो तब कपि भयो पर्वताकारा। शरीर तो शायद ही इतना लंबा चौड़ा रहा होगा, पर मनोबल जाग पड़ने से वह पहले की तुलना में इतना अधिक विशाल हो गया जितना कि सामान्य मनुष्य शरीर की तुलना में पहाड़ होता है। सामर्थ्य का इतना अधिक स्फुरन होने पर बल की कुछ कमी नहीं रही। समुद्र छलांगना, सीता का पता लगाना, अशोक वाटिका उजाड़ना, लंका जलाना जैसे कई एक से एक कठिन काम उन्होंने लगे हाथों कर डाले। सुरसा ने परीक्षा ली तो वो उसमें हर दृष्टि से उत्तीर्ण हुए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। सामान्य वानर जो सुग्रीव का सेवक मात्र था, अपने स्वामी के साथ साथ अपनी भी जान बचाए ऋष्यमुख पर्वत पर दिन काट रहा था। राम लक्ष्मण का पता लगाने भेजा गया तो वेश बदलकर गिड़गिड़ाते हुए किसी प्रकार नाम पता भर पूछ कर लाया था। किंतु जब मन स्थिति बदली तो परिस्थिति भी बदली। सामान्य वानर हनुमान हो गया और पर्वत उखाड़ लाने का अद्भुत पराक्रम दिखाने लगा। मनुष्य सामान्य ही होते हैं। हार मांस की दृष्टि से सब एक जैसे ही, पर भीतर वाले में जब अंतर पड़ जाता है तो मनुष्य सामान्य ना रहकर असामान्य हो जाता है। हजार वर्षों का गुलामी का दमन उत्पीड़न सहते सहते सारा देश लुंज पुंज हो गया था। मुट्ठी भर अंग्रेज इतने विशाल काय देश पर 200 वर्ष शासन करते रहे। उनके सामने किसी की हिम्मत चू तक करने की नहीं थी। पर जब गांधी ने हुंकार भरी और मनोबल उभारा तो हजारों लाखों सत्याग्रही जेल जाने, घर लुटाने, गोली खाने और फांसी का तख्ता चूमने के लिए कटिबद्ध हो गए। 96 पाउंड के दुर्बल काय इस व्यक्ति का आत्मबल जब उभरा तो उसके साथियों अनुगामियों की कमी ना रही। जिसके राज्य में अभी सूर्य अस्त होता था,
उस ब्रिटेन के सिंह को गांधी के सामने पराजय माननी पड़ी और बिस्तर बांधकर अपने देश को वापस लौट गया। यह चर्चा आत्मबल की हो रही है। यह चेतना होती हर किसी में है, पर जगती तब है जब कोई जगाने वाला हो। अर्जुन की, हनुमान की, गांधी की चर्चा इसी प्रसंग में हुई है कि जब उनका आत्मबल जगाया गया तो सामान्य से असामान्य हो गए और वह काम कर गुजरे जो अद्भुत, असंभव जैसे दिखते थे। इतिहास इसी घटनाक्रम से भरा हुआ है। उद्बोधन की शक्ति महान है। यदि वह छिन जाए तो फिर बलिष्ठ भी दुर्बल हो जाता है। महाभारत युद्ध में प्रधान सेनापति कर्ण था। उसे हराना असंभव ठहराया गया था। चतुरता से उसके बल का अपहरण किया गया। कर्ण का सारथी शल्य था। श्री कृष्ण के साथ तालमेल बैठाकर उसने एक योजना स्वीकार कर ली। जब कर्ण जीतने को होता तब शल्य चुपके से दो बातें कह देता। यह कि तुम सूत पुत्र हो। द्रोणाचार्य ने विजय दायनी विद्या राजकुमारों को सिखाई है। तुम राजकुमार कहाँ हो जो विजय प्राप्त कर सको। जीत के समय पर ही शल्य हार की आशंका बताता। इस प्रकार उसका मनोबल तोड़ता रहता। मनोबल टूटने पर वह जीती बाजी हार जाता। अंततः विजय के सारे सुयोग उसके हाथ से निकलते गए और पराजय का मुंह देखने का परिणाम भी सामने आ खड़ा हुआ। सामान्य लोगों में असामान्य मनोबल भर देना किसी किसी प्राणवान का ही काम होता है। भामाशाह पूरे वणिक थे। जीवन में पहले कभी बड़े दान दिए होते तो उनकी जेब कब की खाली हो गई होती। राणा प्रताप के मंत्री एक दिन उनके पास गए और संग्रहित पूंजी राणा को देने में लाभ और ना देने में हानि समझाते रहे। उत्तेजना भरे शब्द लाला जी के कलेजे को पार हो गए और आवेश में आकर 30 लाख के लगभग जो पूंजी थी सो सब की सब राणा के चरणों में अर्पित कर दी। जौहर राणा ने दिखाई। दानवीर भामाशाह बने। परिस्थितियां बदल जाने पर वर्णन इतिहासकारों ने किया, पर राणा के उस मंत्री की कहीं चर्चा भी नहीं होती जिसने भामाशाह को नीच ऊंच समझाकर उस काम के लिए सहमत किया जिसे स्वेच्छा पूर्वक वे कदाचित ही करते। यह उल्लेख सूक्ष्मीकरण के संदर्भ में किया जा रहा है। हमारा सामान्य शरीर भी उतना ही है जितना कि वह विदित पराक्रम दिखा चुका है। मनुष्य जो कर सकता है वह चरम सीमा तक उसने कर दिखाया है। अब उन हजारों लाखों का प्रसंग है जो प्रत्यक्ष सामर्थ्य की दृष्टि से समान ही नहीं वरन अधिक बढ़े चढ़े भी हैं, किंतु उनका प्रक्षुब्ध मनोबल पराक्रम एक प्रकार से मूर्छाग्रस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। यदि कोई उसे जगा दे तो वे महामानवों की पंक्ति में गिने जा सकते हैं और ऐसे कदम उठा सकते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य बनाया है। तिलक, गोखले, पटेल, मालवीय, सुभाष जैसों का बचपन या आरंभिक जीवन देखा जाए तो वे सामान्य से बढ़कर और कुछ प्रतीत नहीं होते, किंतु प्रक्षुब्ध को यदि कोई जगा दे तो वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसे कितने ही दिख पड़ेंगे जिन्हें गेंद की तरह थोड़ा सा सहारा मिले तो उछल कर कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आज जो पैसा, पदवी, बड़प्पन के क्षेत्र में बड़े आदमी भर कहला पाते हैं, यदि इनकी दिशा में कोई बड़ा सा मोड़ मरोड़ दे दे तो उनकी जीवन गाथा सामान्य न रहकर कुछ से कुछ हो जाए। प्रतिभावानों की कहीं कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में ऐसे असंख्य लोग मौजूद हैं जिन्होंने जो काम हाथ में लिया है उसमें आश्चर्यजनक सफलताएं पाई है। भूखे नंगे लोग अरबपति बने हैं। निरक्षर आदमी कालिदास, रंजीत सिंह, अकबर बने हैं। सफलता की हजार धाराएं हैं। प्रतिभावानों ने इसमें से जिस भी धारा को पकड़ा है एक के बाद दूसरी सीढ़ी पार करते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं, किंतु वे सफलताएं हैं विशुद्ध व्यक्तिगत।
किंतु वे सफलताएं हैं विशुद्ध व्यक्तिगत। यदि उनकी दिशा मुड़ी होती तो लोग मंगल के ऐसे काम कर दिखाते जिसमें उनकी गणना महामानवों में हुई होती, और उनके पुरुषार्थ ने देश, धर्म, समाज, संस्कृति का ढांचा ही बदल दिया होता। कठिनाई एक ही है कि ऐसी दिशा में धकेलने वाली, प्रेरणा देने वाले शक्तिपुंज निगाह दौड़ाने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होते। यूरोप के इतिहास में लेनिन से लेकर मार्टिन लूथर तक कितने ही नक्षत्र चमके हैं। लेखकों की कमी नहीं रही, पर साम्यवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स और प्रजातंत्र के जन्मदाता रूसो की तुलना करने वाले बहुत खोजने पर ही थोड़े से मिल सकेंगे। अमेरिका के लिंकन और वाशिंगटन गरीब घरों में पैदा हुए थे, पर इस देश का कायाकल्प करने में उनकी महती भूमिका थी। भारत में सुभाष, विनोबा मुश्किल से ढूंढे मिलेंगे। वे पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के बलबूते ही महान प्रतीत होते हैं। उन लोगों के नाम दृष्टि में नहीं है जिन्हें दूसरों के द्वारा बनाया किया कहा जा सके, जिन्हें दूसरों के द्वारा बनाया कहा जा सके। समर्थ के शिवाजी, रामकृष्ण, इन्हीं का म्यूट है। समर्थ के शिवाजी, रामकृष्ण के विवेकानंद जैसे उदाहरण कठिनाई से ही मिल पाएंगे। अपने बलबूते अथवा दूसरों की सहायता से कितने ही लोग विद्वान बने हैं, व्यवसाय में प्रचुर मात्रा में धन कमाने में सफल हुए हैं, सरकारी उच्च पदों पर आसीन होने का उन्हें अवसर मिला है, सेना नायक बनकर वे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा चुके हैं, विज्ञान के कई आश्चर्यजनक आविष्कार वे कर चुके हैं, कईयों ने शासन चलाए और कई तरह के सुधार किए हैं, कईयों की प्रशंसाएं छपी हैं और नोबेल पुरस्कार जैसे उपहार मिले हैं। इन सफलताओं के लिए उनकी चर्चा भी होती है, पर इन उपलब्धियों का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि यह व्यक्तिगत स्तर की सफलताएं थीं। धन वालों के संबंध में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उनके कारखाने में कितनों को नौकरी मिली और पेट भरने का इंतजाम हुआ। कवियों, गायकों, कलाकारों को यश मिला। दर्शकों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए एकत्रित रही। फिर इस कारण समूचे समाज को आदर्शवाद की ओर चलने की कितनी प्रेरणा मिली, इसका लेखा जोखा लेने पर इतना ही सार निकलता है कि लंबी पूंछ वाली घोड़ी अपनी मक्खी भर उड़ाती रही। जिसको उनके द्वारा लाभ मिलता रहा, वे उनकी चमचागिरी करते रहे। इस बड़प्पन के लिए उस महानता की पदवी उन्हें कैसे दी जाए, जिससे समाज में आदर्शवादिता का माहौल बना, वातावरण बदला और उत्कृष्टता की दिशा से जन साधारण को प्रोत्साहन मिला। संपदा की कहीं कमी नहीं। मनुष्य का श्रम निरंतर धन कमाता है। मनुष्य जो कमाता है उसे यदि खर्च ना किया जाए तो सोने चांदी के पर्वत जमा हो सकते हैं, पर वे सब खर्च हो जाते हैं। खर्च किसमें होते हैं, इसकी देखभाल की जाए तो प्रतीत होगा कि आवश्यक की तुलना में अनावश्यक कहीं अधिक होता है। इस अनावश्यक की कटौती की जा सके तो ईमानदारी से कमाने वाला और नितांत आवश्यक है वही खर्च करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रह सकता। देखा यह गया है कि सही की अपेक्षा गलत खर्च कहीं अधिक होता है। मात्र इस गलती की रोकथाम की जा सके तो मनुष्य के पास इतना पैसा हो सकता है कि जिसे सदुपयोग में लगाया जा सके तो उसके परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि लोक मंगल के रुके हुए कामों के लिए कहीं चोरी डाका डाला जाए या गड़ा खजाना ढूंढा जाए। इसके लिए पूरे श्रम और उचित खर्च करने की नीति बना लेने के उपरांत हर व्यक्ति के पास उतना पैसा हो सकता है कि उसे योजनाबद्ध उपयोग करके उन कामों को संभाला जा सके जो आज के अभाव में रुके हुए हैं। प्रश्न
उस समझदारी का है जो कमाई को किस काम में लगाया जा सके, इस समस्या को सही ढंग से हल कर सके। उदाहरण के लिए, विवाह शादियों में होने वाले अपव्यय में कटौती की जा सके तो हर हिंदू परिवार के पीछे इतनी राशि जमा हो सकती है जिसे लोक मंगल के आवश्यक कामों में दान की तरह ना सही पूंजी की तरह लगाया जा सके, तो उसका परिणाम बहुत ही सुखद हो सकता है। फिर ऐसे आदमी कम नहीं जिसके पास आवश्यकता से अधिक संपदा है। कीमती कपड़े ना खरीदे जाएं तो ढेरों बचत हो सकती है। जेवरों में लगी हुई रकम निरर्थक ना लगे तो उसे चालू रखा जाए तो भी उतना पैसा निकल सकता है जिससे रचनात्मक कामों के लिए पैसे का अभाव प्रतीत ना हो। सरकारी शिक्षा के अतिरिक्त जन सेवा की ओर से व्यावहारिक ढंग से एक अलग शिक्षा तंत्र खड़ा किया जा सकता है। बहुत अधिक लाभ कमाने का लालच ना हो तो वे कुटीर उद्योग चालू किए जा सकते हैं जिसके द्वारा हजारों व्यक्तियों को नए उद्योग मिल सके। प्रौढ़ महिला शिक्षा, लड़कों को स्कूल के अतिरिक्त शिक्षा देने की व्यवस्था आरंभ करने के लिए पूंजी का जो अभाव इन दिनों प्रतीत होता है, उसे कुछ ही समझदार आदमी सहकारी तंत्र के आधार पर परस्पर मिलजुल कर जुटा सकते हैं। यह तो गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों द्वारा जुटाई जाने वाली पूंजी की चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जमींदार, साहूकार, मिल मालिक, लंबी चौड़ी जमीन जायदादों के मालिक भी तो हैं, जिनके परिवार विलासिता में ढेरों पैसा खर्च करते हैं। उत्तराधिकार के बंटवारे पर मुकदमेबाजी चलाने में ही ढेरों पैसा अदालत कचहरियों में खर्च हो जाता है। इन लोगों की समझ उल्टी से सीधी दिशा में मुड़ सके तो वह बर्बाद होने वाला धन उस पूंजी का काम दे सकता है जिसके बिना प्रगति का काफी काम रुका हुआ है। उपयोगी साहित्य प्रकाशन, उपयोगी फिल्मों का निर्माण, यह दो काम ही ऐसे हैं जो लोगों के मस्तिष्क को उलट कर सीधा कर सकते हैं। बड़े गांव में 16 मिलीमीटर के सिनेमा घर खड़े किए जा सकते हैं। विचार क्रांति की आवश्यकता पूरी करने वाली एक एक घंटे दिखाई जाने वाली फिल्में बनने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अभी तो भाषा की दृष्टि से हिंदी की गन्ना ही उसमें होती है जिसमें विचार उत्तेजक साहित्य उपलब्ध होता है। अन्य भाषाएं इस दृष्टि से दरिद्र मानी जाती है। फिर इस प्रकार का साहित्य महंगा भी बहुत है। इन समस्याओं को हल करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मात्र समझदार लोगों का दिमाग इस ओर मुड़ने की आवश्यकता है कि समय की आवश्यकता पूरी करने वाली सामग्री तैयार की जानी चाहिए और उसके प्रकाशन विक्रय का उपयुक्त प्रबंध होना चाहिए। ऐसे कामों में संपन्न लोग लिमिटेड कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। इससे जहां लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा वहां उल्टे विचारों को सीधे करने का एक अति महत्वपूर्ण तंत्र खड़ा हो जाएगा। धर्म के नाम पर अनेक पाखंड चलते हैं, ढेरों पैसा खर्च होता है। इसे रोककर सच्चे धर्म प्रचारक पैदा किए जाएं तो प्राचीन काल की तरह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक की आवश्यकता सहज ही पूरी होने लगे। ईसाई मिशन का धन योजनाबद्ध रीति से खर्च होता है। कितने पादरी, कितने चर्च, कितने विद्यालय, कितने प्रकाशन उस पैसे से चलते हैं। फलतः 2000 से भी कम वर्षों में संसार की आबादी आधी से अधिक ईसाई हो गई और उस संस्था को, उन्हें दान देने वालों को श्रेय मिलता है सो अलग। हम सब भी यही कर सकते हैं। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का एक वीरभद्र ऐसे ही विचारशील लोग पैदा करने में जुटेगा जो अपना समय और धन लोकमानस के परिष्कार में लगा सके। सत्प्रवृत्ति संवर्धन की बहुमुखी योजना में विचारशील लोग अपना चिंतन, श्रम और धन लगाने लगे तो समझना चाहिए
कि कल्याण ही कल्याण है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम, त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। बहुत बढ़िया दीदी, आपने जो शब्दों के साथ भावनाएं जो इसमें जोड़ी है, तो ये बड़ा ही मतलब विशिष्ट हो जाता है आज का जो दिन है। तो आपका बहुत बहुत आभार दीदी। और किरण दीदी से निवेदन है कि दीदी आज आप अपने जो ज्ञान सागर के कुछ बूंदे हमें भी दें। जी धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। तो बहुत ही प्रणाम। सुंदर दीदी ने, ये कहाँ चला गया, एक मिनट पीडीएफ निकालता हूँ आपसे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणाप्रद। ये आज ना लैपटॉप नहीं है, फोन से कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पीडीएफ 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 पीडीएफ। चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। दीदी आपने भेजा था ना पीडीएफ, भैया की क्लास में था। दीदी आप भैया नोट का हाँ नहीं है हाँ, भैया की क्लास में है। हाँ दीदी इसको नहीं तो यहाँ शेयर कर दें क्या? मिल गया मिल गया। हाँ, इसको नहीं तो ये स्क्रीन पे भी शेयर कर सकते हैं दीदी। जी दीदी हो गया। सद्विचारों का प्रणाम सभी को एक बार फिर। आज बहुत ही खूबसूरत और किशोर दीदी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा। तो जो सबसे पहले जो प्रारंभ होता है उसी वहीं से चलते हैं। तो अज्ञातवास में इतने लंबे समय तक जब अर्जुन रहे तो उनको मालूम पड़ा वहां पर कि हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं, थोड़ा सा कमा लें तब भी हम जो है अपने पेट को तो भर ही सकते हैं और अपन रह भी सकते हैं। तो उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध करने के लिए उनको बुलाया, तो वो उस समय युद्ध के मैदान के अंदर भी वो विचलित खड़े थे कि युद्ध करूं या नहीं करूं। तो 18 अध्याय जो उन्होंने, गुरुदेव ने, भगवान कृष्ण ने जो उसको वहां समझाया बड़े ही प्रेम से, ये हमें क्या सिखाता है कि अब हमारे पास हमारे, क्योंकि हम पेरेंटिंग को साथ में लेके चलती हूँ हमेशा ही, तो जब हमारे परिवार के लोग हमारे सामने आके खड़े होते हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं, क्योंकि एक माता पिता, बड़े बहन भाई प्रेरणा देते हैं। हम सूर्य की उपासना करते हैं, तो जैसे सूर्य प्रेरणा देता है हम भी प्रेरणा देते हैं। तो उस समय जैसी अवस्था आए कि वो ना माने, तो हम क्या करते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण की तरह धैर्य रखते हुए उनको प्रेरणा देना, उनको आगे बढ़ाना, और जो गलत है उसका उपेक्षा करना, उसका असहयोग करना, उसका विरोध करना हम सबको आना चाहिए। अगर अर्जुन इस समस्या को अपनी समस्या मान रहा था कि मेरी फैमिली की समस्या है, हम भाई भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हम लड़ के मर जाएंगे तो अगले परिवारों का क्या होगा, स्त्रियां कैसी होंगी, परिवार कैसा होगा, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, तो ये सारी बातें सोच रहे हैं। तो भगवान ने उनको बताया कि ये समस्या जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। यदि यही उदाहरण जब समाज में जाएगा कि एक स्त्री, राजघराने की द्रौपदी यदि सुरक्षित नहीं है, उसका चीरहरण हो सकता है, तो सामान्य स्त्रियों की क्या हालत होगी। अगर इस प्रकार से सब व्यक्ति लेने की इच्छा करेंगे, देना कोई नहीं जानता, तो समाज की स्थिति कैसी होगी। अगर अधर्म जो है वो बढ़ता जाएगा तो धर्म की स्थापना कैसी होगी। तो इस सबको, ये सामाजिक आपकी प्रॉब्लम जो है वो व्यक्तिगत लेवल तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक है, नैतिक समस्या है। जब नैतिक समस्या है तो आपको इसके लिए युद्ध करना ही होगा। तो भगवान ने उसको कितना उसको समझाया, किस प्रकार से उसको बताया, और उसको आगे धिकारते हुए भगवान ने युद्ध के लिए धिकारा भी, प्रेम भी किया। जैसे कि एक कुम्हार कैसे करता है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो कुम्हार की तरह भी ही हमारा जो जीवन होना चाहिए कि अंदर से हाथ सहारा दे बच्चों को, परिवार के लोगों को, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इस तरीके से ही हम अपने जीवन को भी ऐसे ही चलाएं। तो एक प्रेरणा देने वाले लोगों को यहाँ पे आह्वान किया गया है, ये हमें, मुझे ऐसा यहाँ पे प्रतीत हुआ। यहाँ पे उदाहरण दिया भगवान राम के समय जब समुद्र पार करना था, हनुमान जी, ऐसे हम बोले कि उनको एक सामान्य वानर क्यों कहे गए, कि मनुष्य को अपनी प्रतिभा का मालूम ही नहीं होता। अपना उदाहरण तो साथ लेके चलना ही है क्योंकि अभ्यास में है मेरे। अब जैसे हम उस प्रतिभा को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारी संतान हमारे सामने है, हमारे भाई बहन हमारे सामने हैं, हम प्रेरणा देने वाले लोगों में हैं, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग
हम प्रेरणा ले तो रहे हैं, गुरुदेव हमें प्रेरणा देने वाले हैं, मोटिवेशन हमारे अंदर से भी आ जाता है, लेकिन सभी के अंदर से मोटिवेशन नहीं आता, हमको देना पड़ता है। तो उसके लिए एक उदाहरण अपना दूं, तो एक बार जब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर की प्रतिभा क्या है, आज भी नहीं मालूम, हम उसका आज भी सदुपयोग नहीं कर पाई, तो हम उसकी प्रतिभा को देख कैसे सकते हैं। जैसे एग्जाम पूरे होते हैं, छुट्टियां आ जाती हैं, वो बालक कौन सी तरफ गया, जिसको नृत्य का शौक होगा, उसकी इच्छा होगी कि वो नृत्य की ओर जाए, तो वो क्या करेगा, जैसे ही छुट्टियां प्रारंभ होंगी तो वो माता पिता से कहेगा कि मेरी तो क्लास स्टार्ट कर दो, मुझे वहां पे डांसिंग की क्लास लेनी है, मुझे नृत्य की क्लास लेनी है। जिसको संगीत का शौक होगा वो संगीत के लिए जाएगा। मुझे अपना बताऊं, जैसे ही 10वीं के एग्जाम समाप्त होते थे ना, मैं फावड़ा लेकर ना मिट्टी की ओर चल पड़ती थी, वहां पर खोदती, पहला काम ही यही होता था, मिट्टी को खोदना और वहां पे पौधे लगाना। अगर उस समय प्रतिभा को पहचान लिया जाता कि अरे इसकी प्रतिभा तो मिट्टी की है, इस लड़की की तो, ये तो माली है तैयार, इसको तो माली के काम दे दो, तो ये बहुत राइज करेगी। अगर इसको थोड़ी सी जमीन लेके दे दो, ये लड़की तो वैज्ञानिक बनेगी कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही वही है। हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जाने, अपने बहन भाइयों, अपने साथियों के, कहाँ गया 10वीं का एग्जाम पूरा हुआ, वो बच्चा सबसे पहले कहाँ गया, खाने के लिए गया, तो चलिए खाने का काम ही करते हैं, तुझे खाने का शौक है तो चल खाने की ओर चलें। तो मोटिवेशन, यहाँ पे भगवान हनुमान जी को उन्होंने देखा, जामवंत ने, कि इन सब में से, सब जो हमारे सामने है, वहां नल भी है, नील भी है, हनुमान भी है, अंगद भी है, किसकी प्रतिभा है, किसके अंदर ये सामर्थ्य है, उसी की प्रतिभा को उभारूं। अगर वहां पर उन्होंने गलत प्रतिभा को उभार दिया होता तो वो समुद्र में डूब के मर गया होता। तो उन्होंने नहीं, प्रतिभा का, अपनी एनर्जी को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कौन है जिसके अंदर जन्म जन्म का संस्कार है, जिसके अंदर ऋषियों का एक शाप के कारण वो उसकी प्रतिभा सोई पड़ी है, चलो उसी की प्रतिभा को उभारते हैं। उसने हनुमान जी को झकझोर दिया, हनुमान कही विधि, तुम कैसे काम नहीं कर सकते, खड़े हो और समुद्र को लांघो। और समुद्र जैसे ही उनको मालूम पड़ा, अरे हाँ, अपने आप को व्यक्ति पहचानता है, जैसे अब मैंने पहचाना, अरे हाँ, मेरे में तो ये प्रतिभा पहले से ही थी कि मैं तो एक खेती मिट्टी में से सोना कर सकती हूँ। तो हनुमान जी ने अपने अंदर देखा, अरे ये तो मैं मिनट में ला सकता हूँ, इसकी क्या बात है, बस मुझे ये बता दो मुझे करना क्या है, रावण को मार के लाना है तो मैं अभी ले आता हूँ, और अगर आप कहो जो आप कहोगे, क्योंकि इस समय मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ चुका है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जामवंत जी आप केवल बोलिए। उन्होंने बोला, भाई तो रावण को मारना मत, ये काम राम जी कर लेंगे, तो बस जा और जाके ना सीता जी का पता करके वापस आ जा, इतना ही काम कर दे। वो इतना ही काम करके आए, आप सभी जानते हैं, अशोक वाटिका पता लगाया, पूरी लंका जला डाली, कितने सारे अक्षय कुमार को मार डाला, कितने सारे काम साथ में कर डाले। अभी तो मना किया था भाई शांति से जाओ, तब भी इतना आत्मबल जो था वो जग गया। तीसरा उदाहरण इसी के अंदर हमें दिया महात्मा गांधी का, वही राष्ट्र जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं था, जो एकजुट नहीं थे, जो आपस में ही लड़ते जा रहे थे, जो हम आज भी समाज के अंदर देखते हैं। एक एक कितनी कैटेगरी में हम लोग, कितनी अनुपात में हम बढ़ चुके हैं। मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, मैं माता का पुजारी हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं सिख के समुदाय की, मैं निरंकारी हूँ, मैं उसके बाद वो, दुनिया भर के टुकड़ों में हम बंटते ही चले गए, जबकि हम कौन हैं, हम सनातन हैं, हम वो ही, हम राम भगवान को, ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें या हाथ खोल के प्रार्थना करें, सैल्यूट करके प्रार्थना करें, करनी हम सबने प्रार्थना है, हमने कुछ और नहीं करना। लेकिन हमने अपने आप को कितने में बांटा, आपस में लड़ने के कारण। जो अभी पिछले समय की गांधी का उदाहरण दिया, उस समय में हमने कैसे गांधी ने चेतना फैला दी, और आज उस चेतना को फैलाएगा कौन। तो उसके लिए गुरुदेव यहाँ पर एक जो है, एक और उदाहरण यहाँ पे दिया उन्होंने करण का। करण भी असंभव को संभव कर सकता था, हम सभी जानते हैं। बहुत ही एक मित्रता को उसने, एक उस दायित्व को किस अच्छी तरह से, बुद्धिमानी से उसने वो किया, उसको उदाहरण दिया कि मित्र हो तो ऐसा। और वो बहुत असंभव को संभव कर सकता था, युद्ध को जीत सकता था, लेकिन उसके मनोबल को तोड़ना पड़ा। अब कई बार ऐसे होता है, मैं भी इसमें अपराधी ठहराई जाती हूँ, इसका भी उदाहरण दूं चलिए, क्योंकि अपने पापों को छुपाना नहीं चाहिए। अब जब बच्चे पढ़ने लगे
तब मेरे पति मुझे कहते कि मैं तेरे लिए गहने ले आता हूँ, ये गहने ये पकड़ो, मुझे पहनने नहीं। मनोबल तोड़ा, नहीं मुझे नहीं पहनने, हटाओ इसको, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, बोले हम मकान बनाते हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं, और अब अगर हम मकान बनाएंगे तो बताना इनकी फीस कैसे निकलेगी। अगर फीस निकल भी गई, ये जीमेल पे वीडियो, दीदी का नेटवर्क गया शायद क्या? दीदी की तरफ से, जी दीदी की तरफ से कोई तकनीकी समस्या आ गई है, अभी तुरंत वो आ जाएंगी। इसी बीच राहुल जी भाई साहब का हैंड रेज है भैया। जी। तो जी दीदी। यदि उस समय मकान बनाए जाते, बच्चों की फीस चाहिए, उनकी खाना चाहिए। पीछे फोन आ रहा है, डिस्टर्ब मत होना आप लोग, ठीक है, चले तो अपने फट जाएगा। तो बताना उस समय हम कैसे कर सकते हैं ये काम। तो आज भी मैं अपराधी ठहराई जाती हूँ कि तुमने मेरे मनोबल को तोड़ा। मनोबल कब बढ़ाना है, और आज के समय का अगर आप भैया, आप सब लोग अगर आज की स्थिति देखें तो हम गिन नहीं सकते कितनी प्रॉपर्टी है। समय के अनुसार ही हमने मनोबल को बढ़ाना है, मनोबल को तोड़ना है, दोनों ही चीजों का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, करेगा इसको खराब कर रहा है। तो ये बात समझ आई। अब यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मनोबल को ना तोड़ा होता, और उस समय जिन्हें हम बर्बरीक की बात भी भगवान कृष्ण ने वहां पर जब जाकर देखा, तो बर्बरीक से कहा भाई तुम युद्ध में कौन सी तरफ हो। तो उन्होंने बोला मैं जो हारेगा मैं उसका सहारा हूँ, हारे का सहारा हूँ। भगवान बोले अगर ये हारे का सहारा बना हुआ, हम तो युद्ध जीत ही नहीं सकते अर्जुन, इसके लिए हमें तो कुछ और करना पड़ेगा। तो भगवान ने उसका शीश लिया, और उसको वहां पर, हम सब जानते हैं इस कथा को, खाटू श्याम जी जो आज भी वो पूजे जाते हैं, उन्होंने बैठ के वहां पे युद्ध देखा। तो मनोबल कब बढ़ाना और कब हटाना, किसके मनोबल को, किसकी प्रतिभा को कहाँ पर लगाना, ये हमें जरूर समझना होगा। और दूसरी बात, जो लोक सेवियों की बात की गई, लोक सेवी कैसा हो, जागरूक हो, उसको पता हो। कहते हैं योगी जब तक जागता है जब तक अन्य व्यक्ति सोते हैं। जब अन्य व्यक्ति जाग गए, अब मालूम पड़ा, अब जैसे पहले के समय में जब हम अलवर राजस्थान में थी, तो वहां की स्थिति कैसी थी, लोग पेड़ लगाते ही नहीं थे, अगर लगाते थे तो कोई पानी नहीं देता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज मैं देखती हूँ वहां पर, तो वहां पर देखते हैं कि सभी लोग इस तरफ चले गए कि सभी पेड़ लगा रहे हैं और सभी ध्यान कर रहे हैं। तो क्या अब जाकर हमें उनको प्रवचन देना चाहिए भाई सब लोगों को पेड़ लगाने हैं? नहीं, अब तो वो सब जाग चुके हैं। अब हमारा जो काम है वो उस फील्ड को देखना है जो जिसमें चेतना सो चुकी है। लोक सेवी जागरूक हो, दूसरा उसके अंदर प्रखरता हो, तत्परता हो, तत्पर हो काम करने को लिए। किसी को चोट लग गई, हाँ लग गई, ठीक है, अभी एम्बुलेंस आएगी और उसको ले जाएगी, तुरंत ही अगर फर्स्ट एड उसको मिल जाती तो कितना बड़ा बचाव हो जाता। तत्पर, रेडी टू वर्क, तत्पर हो, उत्साह हो, उमंग हो। अगर उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, साहस नहीं है, वो लोक सेवी कैसा हो सकता है? अगर लोक सेवी बनने से पहले उस धार के ऊपर धार बनना होता है कि ऐसा चाकू लगे तो गायब, मतलब कि इतना धार, इतना तेज, इतना प्रखर हमें होना है। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये 3 गुण जो हैं लोक सेवी के अंदर होने चाहिए। यहाँ आज हम 60 लोग यहाँ हम बैठे हैं जो लोक सेवियों की श्रेणी में आते हैं। हम अपने आसपास को हम किस प्रकार से संभालते हैं, अपने, चलिए अब आसपास को छोड़िए, अपने परिवार को संभालना होता है। किसको 3 बच्चे, मुझे ऐसा लगता है 3 को 3 तरीके से संभालना पड़ता है, एक ही तरीके से तीनों बच्चे नहीं संभाले जा सकते। उसके साथ मुझे इस तरीके से व्यवहार करना पड़ता है, इस तरीके से गाइड करना पड़ता है। हनुमान जी को जामवंत जी ने इस तरीके से मार्गदर्शन दिया। जब अंगद जाने लगे तो भगवान राम ने इस तरीके से बताया कि तुम जाओ, उसको जाके राम के दूत बनकर जाओ, उसको प्रेरणा दो।
कि संभालो उसको, एक बार बताओ कि कितना नुकसान हो जाएगा और कितना लाभ होगा तुझे इस युद्ध से। तो वो हानि बताई तो अंगद को उस रूप में प्रेरणा दी। हमने ये प्रेरणा देने का जो गुरुदेव ने लेसन दिया है, हमें लोक सेवियों को एक काम दिया है। सबसे पहले तो लोक सेवी होते ही 2% है। 100 में से सिर्फ 2 लोग होते हैं जिनके अंदर ये भावना होती है कि मैं दूसरों का कल्याण करूं, दूसरों का काम करूं। वो प्रेरणा भी तब रुक जाती है जब घर वाले, पहला फाउंडेशन तो घर वालों का आ जाता है, अरे कहाँ जा रही है, सारे दिन सड़कों पे घूमती रहती हो तुम। पहला तो घर वाले ही जो है अपनी दहलीज के ऊपर ही विरोध आ जाता है। उसको निकल के पार भी हम हुए, उस दहलीज को पार भी कर लिया तो समाज की चेतावनी आ जाती है, ये बहन जी तो सारा दिन सड़कों पे घूमती रहती है। उनके चरित्र के ऊपर बहुत चालू है ये अभी नाम लेकर बता सकती हूँ जिस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा बोला। बिल्कुल बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक सेवी को इन बातों का, वो कहते हाथी मस्त चलते हैं, हाथियों को फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति क्या बोलता है, मस्त चलते हैं। ऐसा लोक सेवी हो। महात्मा बुद्ध और आनंद और अन्य व्यक्ति बैठे थे, भगवान ने बोला भिक्षुओं को चलिए भाई उठाइए अपना बस्ता और चलिए लोक सेवा के काम में। बोले लोग मारेंगे, तो बोले कि तैयार है, उनको टेस्ट ले रहे हैं। अगर किसी ने मारा तो क्या हुआ, अगर सारा दिन भोजन ना मिला तो क्या हुआ, जल ना मिला तो क्या हुआ, कोई तुम्हें जान से मार देगा तो बोले इससे बढ़िया क्या होगा कि हम गुरुदेव के काम में रास्ते में मारे गए, इससे बढ़िया हो ही क्या सकता है। तो आज उस प्रेरणा को हमने उठाना है, तब हमने काम करना है एकदम जागरूक होकर, तत्पर होकर, प्रखर होकर। किस समय किसके, दूसरों की प्रतिभा को सबसे पहले हमें चेक करना है। अब जिसके अंदर, अपने बच्चों के अंदर देखिए इसकी प्रतिभा क्या है। मैंने जैसे मूल्यांकन किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो छोटी सी, जब बेटी मेरी, अपने ही उदाहरण देती हूँ भैया मैं, कि वो 3 बच्चे मेरे पास, जो छोटी वाली थी वो क्या करती, सारा दिन कैंची से कटिंग करती रहती, फ्रॉक बनाती, बारबी की ड्रेसेस बनाती, सारा दिन ये करती रहती। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू सारा दिन ये कटिंग पटिंग करती रहती है, तू फैशन डिजाइनिंग कर ले। तो उसने एक ही लाइन बोली, मम्मी ये फैशन डिजाइनिंग नहीं करूंगी मैं, पेट काटूंगी पेट, समझिए, डॉक्टर बनूंगी मैं। तो प्रतिभा, तो प्रतिभा को बढ़ाना पड़ा। अब प्रतिभा केवल कैंची चलाने से तो डॉक्टर नहीं बन जाता। तो उसको खूब ड्राइंग कराई, खूब ड्राइंग। जब वो 12वीं कक्षा में थी, 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा की सारी बुक्स लाके उसके सामने वापस रख दी। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सारे एनसीईआरटी की बुक्स को दोबारा पर, अगर ये कंपटीशन देना है तो सारे कंपटीशन, सारी बुक्स को पढ़ाया। खूब ड्राइंग की उसने, उसकी ड्राइंग इतनी सुंदर हो गई कि देखने आज भी बहुत सुंदर है उसकी और उसके बच्चों की भी। और फिर उसके बाद उसने, जो आज वो आईज की स्पेशलिस्ट है। तो प्रतिभा को यदि हम नहीं पहचानते, उसके मनोबल को तोड़ दिया होता है। आई बड़ी डॉक्टर बनने के लिए, तेरे बाप के पास पैसा है जो तेरे को डॉक्टर बनाएगा, तो हो रह जाता सब कुछ। मनोबल तोड़ने के लिए सिर्फ शब्द चाहिए हमको, सिर्फ शब्द। अच्छा डॉक्टर बनेगी, हाँ बेटा। अच्छा तो बिजनेस वीमेन बनेगी, बड़ी बड़ी बिजनेस करती है। कितनी समस्याएं आती हैं। आज भी हमारे घर में कोई आके बैठी हुई थी एडवांस में, पता भी नहीं हमको हमारे घर में कोई बैठा हुआ है। आज की सुबह की समस्या आई है, अभी मैं उससे निपट के ही आ रही हूँ। तो हम डर गई, बाय चांस वो उसी व्यक्ति से मेरा ही सामना हुआ। मैं जैसे ही गई तो घर के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। बिल्कुल नहीं डरी, घबराई नहीं, हाँ जी, ओह आई एम सॉरी, मैं एक दिन पहले ही आ गई। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब इस समस्या का हमने, चल बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, कभी भी इसको नहीं, मुझे मालूम है शी इज अलोन, सिंगल, तो उसके साथ ही रहना है। मेरा बेटा अभी आया था, खूब शिकायत कर रहा था, आप तो बेटी को ही प्यार करती हो, उसी के साथ ही रहती हो। आई नो, मुझे क्या करना है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे क्या करना है, मोटिवेट। बेटा आप अकेले कर सकते हो, दीदी को हेल्प चाहिए, ठीक है। तो हमने मोटिवेशन, तो वो बिजनेस करना कोई आसान है लड़की के लिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, ये पक्की बात है। लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए ना बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये पक्की बात है, ये आज भी है। अगर हम सोचे ना कि हम अमेरिका में रहते हैं, नारी सदी है, ओहो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज भी अनेक समस्याएं उसके सामने आती हैं। अब मैं आपको, मेरे पास वो शब्द नहीं है, मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि इतनी समस्याएं आती हैं। चलिए छोड़िए इसको। तो बात हुई प्रेरणा देने की, हम कब प्रतिभा को पहचाने। जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है उसको मैथ्स के फील्ड में आगे बढ़ाएं, जिसका साइंस में है साइंस में बढ़ाएं, आर्ट्स में है तो आर्ट्स में बढ़ाएं। ऐसा कोई फील्ड हमारे देश में नहीं है कि वो बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता, अगर हम उसको सही तरीके से
उसको वो दे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही धैर्य से सुना। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। क्षमानाथ सबको करना। जी दीदी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल यहाँ तो हम लोग अभी रात्रि के 8 बजे हैं और आप जहाँ से बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है सुबह के 7 या 8 बजे होंगे वहाँ। जी, सुबह के तो 11:15 हो गए भैया। ओह, तो इतनी दूर से आप जुड़ी, आपने इतना हमारे लिए और सबसे बड़ी बात है दीदी कि आप जब एग्जाम्पल देती हैं तो अपना एग्जाम्पल जो देना वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप दुनिया में वो आपकी अनुभूति होती है व्यक्तिगत, जिसे आप साझा करते हैं तो कईयों के लिए वो प्रेरणा बनती है। और हम सबके जीवन में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमने सिचुएशंस को बिल्कुल कठिनाइयों को पार किया है और वो किसी के लिए प्रेरणा हो सकती है। तो इस बहुत ही सुंदर उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए दीदी आपका हृदय से आभार। और आप फ्रिक्वेंटली हम लोगों के साथ जुड़ते रहिए और आप बने रहिए क्लास में दीदी, बहुतों के प्रश्न भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं राहुल पाल भैया को उनका कुछ हैंड रेस काफी देर से है, तो जी भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। आज का लेख हाँ जी धन्यवाद। आज का लेख जो है ये युग दृष्टा के जीवन दर्शन से जो गुरुदेव को विचारों को स्पष्ट करने का रणनीति दीदी जी ने और वाचन किया और आपने उसको स्पष्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव विभिन्न तरीके के उदाहरणों से बताना चाहते हैं कि मेरी साधना का जो सूक्ष्मीकरण की साधना है उसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है सही दिशा में तत्पर कर दिया और बलात् उसको युद्ध के लिए तैयार कर दिया, युद्ध में लगा दिया, तो इस समय की भी जो परिस्थितियां हैं उसमें भी एक संस्कृति की सीता को वापस लाने का युद्ध इस समय भी एक छिड़ा हुआ है। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि मेरे जो साधक हैं उनको मैं इसी तरीके से तैयार करना चाहता हूँ, इसी तरीके से मैं उनको आत्मबल और मनोबल प्रदान करूंगा। यही मेरी सूक्ष्मीकरण साधना का उद्देश्य है। उनके मनों में जाकर के बैठ जाऊंगा, उनकी जो सहायता बन पड़ेगी वो मैं पूरी तरीके से करूंगा। तो ये विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से गुरुदेव ने ये हमें समझाया। तो अब इसमें बात ये आ जाती है कि गुरुदेव ने तो उस दिन अमन भैया ही बता रहे थे, गुरुदेव ने तो अपना रोल पूरा किया, अब हमारे लिए करने के लिए क्या है। तो तब तो गुरुदेव ने कर लिया है, उनके पास साधना की शक्ति भी है और वो हमें प्रदान भी कर दे देंगे सहज रूप में, बिना कहे भी दे देंगे। तो हमें उसको संभालना, बस थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा साधना पड़ेगा उसको संभालना। और कल की कक्षा में भी राजेश भैया जी कुछ पूछ रहे थे अमन भैया से कि बार बार साधक प्रयास करता है लेकिन बार बार फिर कहीं ना कहीं गिर जाता है। साधते साधते सभी साधकों का वही हाल है हमारा कि हम लोग बार बार प्रयास तो करते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। तो गुरुदेव ने साधना, गूढ़ साधना पद्धतियों का सरलीकरण कर दिया है। तो अगर उनके ठीक ठीक नियम निभाए जा सके तो मुझे लगता है कि फिर गिरना नहीं पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि किसी भी मैकेनिज्म को चलाने के लिए मान लिया बिजली का हमें उत्पादन करना है, तो उसमें टरबाइन की सेटिंग क्या है, जनरेटर की सेटिंग क्या है, किस तरीके से कार्य करेंगे, वो बिल्कुल ठीक ठीक होने चाहिए, तभी बिजली का उत्पादन हो पाएगा। कार को चलाना है तो जो उसको जो उसका मशीनी पार्ट है कि कहाँ फ्यूल का, किस तरीके से फ्यूल जलेगा, कैसे पावर जनरेट होगी, कैसे टायरों तक पहुंचेगी, फिर उसके बाद भी जो अन्य उपकरण जब सही सही अपनी स्थिति में होंगे तो कार सही सही चलेगी। इसी तरीके से जो भी पंचकोश की साधना हमारी चल रही है उसके जो नियम हमने कुछ समझे हैं, कुछ अभी नहीं समझे हैं, तो उन नियमों को जब हम ठीक ठीक फॉलो करते हैं तो मेरा खुद भी मतलब अनुभव की ही बात मैं अपनी बताता हूँ कि जब हम ठीक ठीक उसको फॉलो करते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि मन हमारा सहयोग करने से मना कर दे। मन तभी अपनी चाल चल पाता है जब हमसे हमारी साधना पद्धति में या नियमों में कुछ ना कुछ चूक हुई हो, मतलब कुछ ना कुछ कारण तो उसका जरूर होता है। तो इन्हीं कारणों को हमें समझना है, अपनी साधना से दूर करना है, एक दूसरे से सहयोग लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से अर्जुन से युद्ध कराया और उनको विजय श्री की माला पहनाई, हमारे गुरुदेव भी हमें वो विजय श्री की माला
पहनाना चाहते हैं, तो हम भी उस माला का वर्ण कर सकेंगे। तो अभी फिर बाद में और चर्चाएं चलती रहेंगी, अन्य को भी अवसर मिले। सभी को प्रणाम। जी भैया, बिल्कुल आपने जो कहा ये प्रैक्टिकल बात है। साधकों को गुरुदेव के नियमों का अवलंबन तो लेना ही होगा, और उस पर कहते हैं कि एक छोटा सा सूत्र भी काफी है पूरे इन चीजों को समझने के लिए। तो किशोरी दीदी, आपको मैं लेने से पहले मेरा निवेदन थोड़ा अमन भैया से रहेगा कि दीदी 2 मिनट दीदी। तो अमन भैया कृपया आज के इस अति बिल्कुल महत्वपूर्ण बिल्कुल, विषय। हमको सभी सुनना चाहते हैं, मैं इसलिए हैंड जी रेज करने गई थी। अमन भैया को सुनेंगे पहले, तो हम जी, तो अमन जी भैया, आपको सुनने का आनंद आ रहा है। अभी राहुल भैया ने बोला, किशोरी दीदी ने, आपने, किरण दीदी ने, तो बहुत आनंद आ रहा। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सब कुछ। तो सब कुछ इसमें लगभग पूरा हो गया है। तो इसमें जो मुझे जो ये चीज समझ में आई, एक बहुत अच्छी बात इसमें ये लगी कि गुरुदेव हमें किस ओर मोड़ना चाहते हैं। गुरुदेव अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं कि हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति, हमारा सारा का सारा प्रयत्न कहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहली बात गुरुदेव ने इसमें बहुत बढ़िया कही है, सामान्य लोग में असामान्य मनोबल भर देना किसी प्राणवान का ही काम होता है। नंबर 1, ये पहली बात गौर करने वाली बात है। दूसरा, उन्होंने बताया कि आज जो पैसा, पदवी, बड़प्पन के क्षेत्र में बड़े आदमी भर कहला रहे हैं, यदि इनकी दिशा में कोई बड़ा मोड़ मरोड़ दे तो उनकी जीवन गाथा सामान्य न रहे, कुछ से कुछ हो जाए। तो हमें लग रहा आज एक यही अभाव है जिसके पीछे गुरुदेव भी कहते थे कि उन्हें सूक्ष्मीकरण में जाना पड़ा, कि प्रतिभाएं पैदा तो हो चुकी हैं, वो आत्मा इस संसार में पैदा हो चुकी है जो कभी अवतार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। लेकिन क्योंकि कलयुगी वातावरण कहें, चाहे इस समय का वातावरण का तमस कहें, चाहे कुछ भी कहें, आज हम सब लोग अगर विचार करें तो हम सब लोग किसी इससे कम नहीं है, जो भगवान के सहयोगी रहे होंगे उनसे कम नहीं है। लेकिन लेकिन क्या गुरुदेव की अपेक्षाओं पे उतना उतर पा रहे हैं जितना गुरुदेव हमसे चाह रहे हैं? ये किसी कहने की बात नहीं है। हम सभी को जो है ये अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हम जितनी प्रतिभा अपनी झोंक रहे हैं, मेरे खुद के बारे में, कि हमारा जितना श्रम, जितना जो है अपना इसमें, मनुष्य का कोई बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, उसकी आवश्यकता कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे हमारे 8 से 10 घंटे हमारे ऑफिस में पूरा का पूरा हमारी ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा वहां पर खपत हो जाती है, तो समय उतना बच नहीं पाता कि जिस लोक कल्याण के लिए गुरुदेव ने जो कही है, जो प्राण ऊर्जा की बात कही है, कि उस माध्यम से हम लोगों में वो पैदा कर पाए। गुरुदेव जब थे तब एक से एक क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे, लेकिन गुरुदेव के बाद में ऐसा क्या हो गया कि मिशन जो प्रचारात्मक अभियान तक रुक गया और व्यक्तित्व और प्रतिभाएं अब नहीं पैदा हो पा रही हैं। गुरुदेव के समय ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरुदेव के लिए समर्पित कर दिया, कि आज के समय में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में अर्पित करना चाहती हैं। जो जिस तरीके से वहां पर लोग अपना सब कुछ छोड़ के आ गए थे, जैसे गांधी के स्वतंत्रता के आंदोलन में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आ गए थे। क्या उतनी हमारे अंदर आत्मबल है उस स्तर का कि हम लोग उतना त्याग करके हम लोग आगे बढ़ पाए? और बात उसी स्तर का त्याग गुरुदेव को चाहिए, उस समय भी चाहिए था, गुरुदेव के समय भी, और लोग आए थे और उस समय काम बढ़ा भी था। लेकिन आज हम लोग क्या उस स्तर का त्याग और बलिदान कर पा रहे हैं? गुरुदेव ने यही कहा कि सूक्ष्मीकरण में उतर के और उन प्रतिभाओं को जो सामान्य अपना, बहुत सारे लोगों के जीवन में हम लोग ये भी देखते हैं कि उन्होंने साधना तो की, बहुत सारे पंचकोश से भी लोग जुड़े, उन्होंने साधना तो की, लेकिन उससे जो प्राप्त ऊर्जा है उसे संसार के कामों में लगाकर, और संसार का काम बहुत अधिक बढ़ गया, उन्होंने बहुत अधिक सक्सेस पा ली। इसमें गुरुदेव ने लिखा भी है कि आज जो पैसा, पदवी, बड़प्पन के क्षेत्र में बड़े आदमी पर कहला पाते हैं, यदि उनकी दिशा में कोई बड़ा मोड़ दिया जाए तो उनकी जीवन धारा सामान्य रहे, कुछ से कुछ हो जाए। तो बात ये है कि भले ही हम साधना भी कर लें, लेकिन हमारा उद्देश्य अगर वहां से हटकर अगर वो टर्न नहीं ले पाया कि जिस लोक मंगल की दिशा में सर्वोच्च निछावर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर उतना मादा पैदा नहीं हुआ तो फिर उस साधना की शक्ति भी वहीं की वहीं जो खर्च होती रहेगी। जिस प्रकार से
हम लोग साधना तो करें, लेकिन हमारी ऊर्जा कहाँ पे जाती है? हमारी ऊर्जा सारी हमारे ऑफिस के काम के आउटपुट में चली जाती है, हमारे घर में उसमें चली जाती है। क्या लोक कल्याण में उतनी ऊर्जा लग पा रही है? तो यही गुरुदेव हमें बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि उस स्तर का त्याग और बलिदान करने की हिम्मत हम लोगों में पैदा करनी पड़ेगी, हम लोगों को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और ये ये ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए भी है, ऐसा जो है ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो हम सभी लोगों को उस दिशा में गुरुदेव जो ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि प्रश्न उस समझदारी का है, कमाई किस काम में लगाया जा सके, इस समस्या को सही ढंग से हल किया जा सके। तो जो भी कमाई है हम सही दिशा में लगाएं, और एक एक बूंद जो है इसको इसमें लगाने की बात है। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का एक वीरभद्र ऐसे ही विचारशील लोग पैदा करने में जुटेगा जो अपने समय और धन का लोकमानस के परिव्राजक में लगा सके। सत्य प्रवृत्ति संवर्धन की बहुमुखी योजना में विचारशील लोग अपना चिंतन, श्रम और धन लगाने लगे तो समझना चाहिए कि कल्याण ही कल्याण है। तो मुझे जो समझ में आया मैंने इसमें निवेदन करने का प्रयास किया। मेरा निवेदन है बाकी सब भाई बहनों से भी जी बात करें। जी भैया धन्यवाद। जी शंभू भैया। भैया थोड़ी आवाज कम आ रही है, आवाज कट रही है। भैया आप एक बार वीडियो ऑफ करके बोलिए ना, आवाज बीच बीच में क्रैक हो जाना। जी जी आप बताइए। ठीक है, अभी तो भैया बोलते हैं दो वीडियो चल रहे हैं, दो मोबाइल चल रहे हैं भैया के क्या? भैया एक आपका साउंड जो है ना इको हो गया है, या दो मोबाइल चल रहा है, उसको काटिए। भैया किशोरी दीदी को सुनने जब तक दो मोबाइल नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। लैपटॉप या मोबाइल साथ में होगा। अब ठीक है, बोलिए। बोले हम तो अभी जो लाइन अंडरलाइन किए थे अमन भैया वही बात बोले हैं कि सूक्ष्मीकरण हमको समझ नहीं आया कि सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का एक वीरभद्र ऐसे ही विचारशील लोग पैदा करने में जुटेगा। गुरुजी लिख रहे हैं, तो ये बात हमको समझ में नहीं आया। एकदम ये कह रहे हैं कि सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया का एक वीरभद्र ऐसे ही विचारशील लोगों को पैदा करेगा। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी इसके माध्यम से? जी भैया, गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में 5 वीरभद्रों को तैयार करने की बात कही। एक वीरभद्र जो है प्रज्ञा परिजनों के लिए, जो खासकर गुरुदेव के आंदोलन में लगे हुए हैं। दूसरा वीरभद्र जो सामान्य जनों के लिए कि उनका पुरुषार्थ भी लग पाए। 3 वीरभद्र जो है 3 प्रतिभावानों के पीछे, जो 3 मूर्धन्य कहे जाते हैं, उनके पीछे लगेंगे। तो एक वीरभद्र खास करके जिसको प्रज्ञा पुत्र बोलना चाहिए, प्रज्ञा परिजन बोलना चाहिए, उनके हुआ है कि उनसे गुरुदेव को बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। उनसे गुरुदेव को जो है बड़े खास तरह का काम लेना है। तो पूरी की पूरी एक वीरभद्र की शक्ति। और कितने वीरभद्र गुरुदेव ने कहा था? केवल 10,000। इतना ही तो कहा था कि 10,000 हीरों का हार चाहिए। जी जी जी। तो 10,000 की खोज गुरुदेव अभी लगे उसको पूरा करने के लिए। जी ठीक है भैया, प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया प्रणाम। जी पारस साहब भाई साहब का हैंड रेस था शुरू में। पारस भी आप हैं? जी गलती से लग गया। अच्छा ठीक है दीदी। जी किशोरी दीदी अब आप बताइए, आपका भी हैंड रेस था दीदी। प्रणाम। समय तो 2 मिनट है, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। कहाँ से आ रही है? जैसे प्रतिभावानों को गुरुदेव ही शक्ति दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे जुड़े जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है गुरुदेव का कार्य किए बिना कोई भी चैन से आराम से केवल खाने और जीने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, है ना। अर्जुन जो यहाँ पे भूल गया सारे अपमान को, लाक्षागृह के सारे कष्ट को और 13 साल के वनवास को, वो
आज अर्जुन की ही स्थिति मुझे हर कोई समाज में दिख रहा है। आज खुद मैं अपनी कहानी बताऊं, आज की कहानी घटना, सुबह एक ऐसी मतलब घर में इतनी तेज आवाज और इतना मारा पीटी काफी हो रहा है। गुरुदेव मुझे मतलब प्रेरणा दिए, मैं क्या हो रहा है, मैं गई वहां तक तो मतलब वो पूरा दवाई खा चुकी थी बहू, और मतलब किसी तरह उससे बचाई मैं। हेल्प हेल्प चिल्लाई तो लोग आए, सब दरवाजा खोले लेकिन सब बंद कर लिए, सब बंद कर लिए और अंदर घुस गए। तो कहने का तात्पर्य, यदि कहीं कुछ हो रहा है, हम ऐसा समाज में देख रहे हैं, तो क्या हम एक डोरबेल नहीं बजा सकते? हम चुपचाप अपने घर में बंद रह जाते हैं। मतलब कि अरे उसके घर तो ऐसा ही चलता है। आप उस समय एक बार उसका दरवाजा खटखटा के देखो, पीटने वाला शायद बच जाए और मारने वाला का भी बुद्धि बदल जाए कि हाँ ये मतलब कोई आ गया, समाज के भय, समाज का डर, कुछ तो आगे बढ़ो। सब क्यों, मतलब गांव में भी मैं यही स्थिति देखती हूँ और यहाँ भी। तो गुरुदेव ये साहस यहाँ पर सभी करते भी हैं, ऐसा करना भी चाहिए, मैं यही कहूंगी। भैया प्रणाम, समय नहीं है। जी दीदी, ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने आसपास जैसा कि गुरुदेव इस चैप्टर में बताते भी हैं कि गुरुदेव ने यहाँ कई तरह के और कई लेवल के और कई युगों के एग्जाम्पल बताए कि ये दुनिया, ये समाज हर युग में लगभग उसी प्रकार से रहा है। चाहे उन्होंने त्रेता की कहानी बताई हो, द्वापर की कहानी बताई हो, अभी रिसेंटली जो हमारा देश गुलाम था इस सब में भी बताया है। तो ये जो प्राण की शक्ति है और ये किस प्रकार से इसे जगाने का काम प्राणवानों ने किया है, और हम सभी जो है अगर उस मूल सत्ता के एक अंश हैं, तो हमारे अंदर विभूतियां और अपार सामर्थ्य और शक्ति छिपी है। गुरुदेव यहाँ पर एक बात सूक्ष्मीकरण में इंगित करने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे मनों में बैठकर हमारे विचारों को प्रेरित करके हमसे वो उस तरह का काम लेने का प्रयास करना चाहते हैं। ये उनकी अंतर्वेदना है, ये उनकी अंतर इच्छा है। परंतु हम उस पात्रता का विकास कर पा रहे हैं कि नहीं कि हमारे अंदर गुरुदेव अपने सूक्ष्मीकरण वाले शरीर के साथ प्रवेश करें और हमसे वो काम करा सकें। तो ये जो पात्रता है, इसी के विकास, तो गुरुदेव का जो ये मूल मंत्र है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, यानी हम अगर स्वयं में एक व्यक्ति सिर्फ सुधर जाए, हम पूरे समाज और समग्र सबका ना लेकर पहले अपने आप को अगर ठीक कर ले, तो शायद गुरुदेव की चेतना हमारे अंदर प्रवेश करके सूक्ष्मीकरण से हमसे बड़े बड़े काम करवा लेगी। हमें बस अपने आप को समर्पित कर देना है और पात्रता विकसित करके। मुझे बस इतना ही समझ में आया आज वाले चैप्टर में कि सब में सामर्थ्य है, बस वो कृपा होनी चाहिए ईश्वर की। तो आइए, आज समय हो गया है, तो इसके साथ ही आज का इस बहुत ही थर्सडे का जो चैप्टर होता है वो उसको बड़े हम लोग भाव से पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो आदरणीय किशोरी दीदी, इतना लंबा चैप्टर आपने भावपूर्ण तरीके से पढ़ा, और आदरणीय किरण दीदी अमेरिका से हम लोगों के साथ जुड़ती हैं और काफी व्यक्तिगत अनुभवों के साथ उनका जो उपनिषदों का ज्ञान है उसका संवेशन करके हम लोगों को जिस प्रकार हमारे अंदर एक एक परिमार्जन होता है भावों का इन चीजों से। और अमन भैया तो है ही, तो सभी साधक जो आज जुड़े, और राहुल पाल भैया, आज आपने भी बहुत गुड़ बातें बताई हम लोगों को, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सभी को हृदय से आभार। तो आइए आत्मोत्कर्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और माँ को पुनः धन्यवाद देते हैं, गुरुदेव को पुनः धन्यवाद देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम, शुभ रात्रि। आपको। सभी